हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्मन सरस्वती क्लासेस में, जहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के लिए में और भी कुछ जैसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं के बोर्ड में जो पेपर आता है त्रिकोणमिति से रिलेटेड सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि 4 नंबर के सरल संविधान से कभी किया जाता है। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, इससे कि हमें पेपर में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो कुछ प्रश्न है जो कि बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, कई साल पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके चलेंगे और उन्हें सॉल्व कराएंगे। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर देते हैं तो बोर्ड में लगभग आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि बार बार पेपर क्या होता है, तो मतलब घूम फिरा के उसी को क्वेश्चन को दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है आपका, सर्व सुविधा की सहायता से सिद्ध करना है कि कैसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कैसे लाया जाता है। ठीक है, इसमें हमारा पहला सवाल आपका है कि cos थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यह सवाल पेपर में कम से कम 3-4 बार देखने को मिला है। पिछले 2025 में भी यह सवाल आया था, तो हो सकता है आने की संभावना इस बार से हो, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप पहले देखिए cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin। ठीक है ना, क्योंकि हमको cos के पदों में लाना है तो हमें cosec और cot को भी sin और cos के पदों में व्यक्त करना होगा। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर है cos थीटा बटे sin। ठीक है ना, तो देखिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड cosec थीटा माइनस cot थीटा और होल स्क्वायर। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटे sin थीटा और होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोनों का हाथ बराबर है, नीचे हो जाएगा sin थीटा, ऊपर 1 माइनस cos थीटा और दोनों का हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं इसका, अब देखिए हमें इस स्क्वायर को दोनों के नीचे तोड़ देंगे अलग अलग। एक बार हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा और होल स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसको कैसे रहने दीजिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, ये का स्क्वायर करेंगे तो कोई समस्या नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देखेंगे कि a स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, का a प्लस b एक कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक में a माइनस का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा और स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यह स्क्वायर स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अगर इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका 1 माइनस cos थीटा का 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, बराबर आर एच एस। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3-4 बार देखने को मिला, 2025 में भी यह पेपर आया था। ठीक है ना, पेपर पे आया था तो बस इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के बाद बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला नंबर क्या था, ये बी नंबर है, cos में और 1 प्लस sin है 1 के बाद हो जाएगा प्लस
वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल हो जाएगा आपका 2 से a। ठीक है ना। चलो तो इससे लेफ्ट हैंड साइड से चल के राइट हैंड साइड में क्या ना होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, यहां से सॉल्व करते हैं कि cos a अपॉन प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a और cos a। ठीक है, इसका बड़ा इसमें, इसका बड़ा इसमें। ठीक, cos a का बड़ा है cos a तो cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस sin a का बड़ा 1 प्लस sin a में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे हो जाएगा, इसको बड़ा इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन है ब्रैकेट में और कॉस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितनी से। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। नीचे हो जाएगा आपका इसका तो वैसे लिख देंगे 1 प्लस साइन है और cos। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लो। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, एक हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया प्लस 2 साइन ए का 1 प्लस साइन है और cos। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है एक ब्रैकेट में 2 फिर cos है हो जाएगा। यहाँ दोनों में से 2 कॉमन कर दीजिए, 1 प्लस साइन बचेगा नीचे 1 प्लस साइन है एक ब्रैकेट में और cos है, इसमें से कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका 2 अपन cos है। ठीक है, अभी इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 अपन cos है और 1 अपन cos है बराबर क्या होता है से। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आधा ही। ठीक है ना, अगर फार्मूले याद ना हो तो दो फार्मूले करेंगे आज, उसे देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व आउट कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पेपर में देख लीजिए तो मिला नोट कर लीजिए क्या है। सभी प्रश्न जो है बोर्ड पेपर में आए हुए हैं उनसे हम क्या है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएंगे। पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड पे आते आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सिर्फ से उसी तरीके से चलेंगे एलएचएस से, यह एलएचएस से tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब इसे देखिए इसका मल्टीप्लाई नहीं, सबसे पहले tan और cot को sin और cos के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बटे sin। ठीक है ना, बता देंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका sin थीटा बटे cos थीटा और ये पूरे का बटे 1 माइनस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना, प्लस cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बटे sin थीटा पूरे का बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है sin थीटा का
cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर साइन थीटा में cos थीटा तो है रहेगा, साइन थीटा का cos थीटा, नीचे देखिए साइन थीटा का पूरा एक में तो साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए cos थीटा और साइन थीटा, cos थीटा का पूरा एक में cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, हो गया। अब देखिए इसको साथ देखिए हमें क्या करना है, इसमें से माइनस को कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन थीटा वाला प्लस cos थीटा वाला माइनस हो जाएगा, जिससे कि ये दोनों का हर बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो एक काम करें, इसका नीचे वाले का पूरा ऊपर और बीच वाले का पूरा नीचे, इसी तरह नीचे वाले का पूरा सबसे ऊपर और बीच वाले का पूरा नीचे। तो साइन थीटा का पूरा साइन थीटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ये cos थीटा का पूरा करेंगे इसमें cos थीटा और आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस, अब एक काम करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को पूरा करेंगे, तो एक काम करें माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर देंगे जब तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा छोटे ब्रैकेट में cos थीटा, cos थीटा ये साइन और प्लस हो जाएगा ना, ये साइन थीटा और माइनस का cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए a वन माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा दोनों के हर में है, अब इससे बाहर निकालेंगे और अपॉन साइन थीटा माइनस का cos थीटा, बाहर निकल गया, बदला क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का प्लस साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन क्यूब थीटा माइनस cos थीटा का प्लस cos स्क्वायर थीटा में तो क्या cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा इनटू साइन, ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा कठिन है लेकिन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो पेपर में आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि प्रश्न में अगर आता है पेपर में तो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको शायद पता हो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हो गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा आपका यहाँ पे a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्वेश्चन में ए माइनस का, ठीक है ना। इसे देख लगाते हैं इसको फॉलो करते हैं तो आपका हो जाएगा आपका इसको तो साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा है, मतलब साइन का जगह ए और cos का जगह बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है ना, तो साइन थीटा इनटू cos थीटा साइन थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है नीचे देखिए cos थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है ना। अब इसे देखिए तो इसे मिटा देते हैं तो देखिए 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। चलिए ये बराबर कैसे बनाते हैं
यहाँ पे ए माइनस बी था ना, ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन थीटा तो कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और पूरे का बटे कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। ये बुरे में कैंसिल हो गया। अब जो बचा लिखिए प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसे हम दोनों क्या नीचे तोड़ेंगे, ठीक है, हो जाएगा एक बार 1/cos थीटा इनटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। देखिए कैंसिल हो गया पूरा एक बार में। अब 1/cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, 1/sin थीटा का क्या होता है cosec थीटा प्लस का माइनस, देखिए सीधा से करना था बराबर आधा दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब फिर नंबर से बना है, देखिए आई होगा आपको समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, कर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब पेपर में आता है तो सीधे 6 नंबर या फिर 8 नंबर पे एक सवाल आएगा, ठीक है, या फिर इसमें से छोटे छोटे 2 सवाल आते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं, लेकिन एक फिक्स है, इनमें से कोई कोई एक सवाल में पेपर में आना है तो आता है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका एक सवाल है, चौथा नंबर है, ये यह जो सवाल है यह करीबन 3 या 4 बार आपको पेपर में देखने के लिए मिला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लगभग हर बार किसी न किसी पेपर में तो जरूर आ जाता है, हर बार, ठीक है। तो इसमें प्लस का तेल है, ठीक है, बहुत आसान सा सिर्फ समझ मैं देखिए इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि सबसे पहले ये एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, हर बार अंश में 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हर बार अंश में 1 प्लस साइन ए से गुणा करना, गुणा करने जब गुणा करेंगे देखिए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे लिखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन प्लस साइन से गुणा कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों एक प्लस में है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए पूरे में है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखो पीछे एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b, तो 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसको कुछ अब इन दोनों ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट को दोनों के लिए अलग अलग तोड़ देंगे, क्या होगा, एक बार 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और इसका ब्रैकेट, फिर नीचे वाले का इस एक का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखिए एक स्क्वायर से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है cos स्क्वायर है, अंडर रूट cos स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए 1 cos ए, ठीक है ना। इस cos से दोनों के हाथ में नीचे 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए, ठीक है ना। 1 अपॉन cos ए बराबर क्या होता है सेक ए
प्लस साइन ए अपॉन कॉस है 10 बराबर साइन ए, ठीक है ना, हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। यह सवाल पेपर में 3 या 4 बार देखने को मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल बार बार आता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये नोट मिटा देते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोग क्या होगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 10। ठीक है ना, तो ये तो बहुत कभी भी प्रश्न आता है कि पहले एक इसका आंसर दे दिया था, केवल ये दिया है फिर तो सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आता है। तो बहुत ही कभी भी ज्यादा आता है, हम इसे सॉल्व करेंगे एलएचएस में। देखिए क्या होगा, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 sin क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है ना, एक बार प्रश्न दृष्टि में लगाता है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा माइनस cos, यहाँ भी आपका cos क्यूब। ठीक है ना, देखिए क्या करेंगे, ऊपर दोनों में से साइन कॉमन करेंगे, साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा माइनस, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और नीचे लिखिए, यहाँ पे नीचे दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, दोनों में cos है, cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा का मान क्या होता है, यहाँ पे sin थीटा पर cos थीटा और थीटा, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का मान, sin स्क्वायर थीटा को तोड़ किसमें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अपन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। देखिए 1 माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस कर दो, माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस कर 2 cos स्क्वायर थीटा 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का, ठीक है ना, तो लिखे यहाँ से, यहाँ हो गया tan थीटा और एक में देखिए एक में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, मतलब माइनस 1 बचेगा ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे क्वेश्चन हो गया क्या बचेगा n बराबर r, ठीक है ना। तो बस इतने सवाल इस वीडियो में, ठीक है, बाकी के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है, तब तक के लिए चलते चलिए।